भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला क्या आप जानते हैं, इसमें हम आपके लिए पुराणों से संबंधित जानकारी लेके आ रहे हैं। हम पुराणों का बैकग्राउंड लाए, पुराणों के 18 होने का लॉजिक लेके आए और पुराणों की 18 पुराणों की लिस्ट लेकर आए और उसमें संक्षिप्त में हम उनके कंटेंट्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो आइए बचे हुए पुराणों को लेते हैं पर व्यास जी को याद करते हुए, इस स्तुति को करते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। जी हाँ, तो पिछले कैप्सूल में आप बहुत लंबे पुराण, बहुत ही विस्तृत पुराण, स्कंद पुराण के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में सुन रहे थे, जिसमें 81,000 श्लोक थे, सबसे बड़े पुराणों में से एक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पुराण है वामन पुराण। तो वामन पुराण 2 भागों से युक्त है। इसमें कुरुम कल्प के वृत्तांत का वर्णन है और त्रिवर्ण की कथा भी इसमें है। इसमें करीब 10,000 श्लोक हैं और इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। तो पूर्व बहुत ज़्यादा बड़ा पुराण नहीं है। पूर्व भाग में ब्रह्मा जी के शिर क्षेद की कथा है, कपाल मोचन का आख्यान है, दक्ष यज्ञ विध्वंस इसमें पुनः दिया गया है, प्रहलाद नारायण युद्ध दिया गया है, देवासुर संग्राम है, सुकेशी और सूर्य की कथा है, श्री दुर्गा चरित्र है, कुरुक्षेत्र का वर्णन है, पार्वती जी के जन्म की कथा है, कुमार चरित्र है, अंधक वध की कथा है, जावाली चरित्र इसमें दिया गया है, अर्जा की कथा है, मरुद गरुण के जन्म की कथा है, राजा बलि का चरित्र इसमें दिया गया है, लक्ष्मी जी का चरित्र दिया गया है, धुंधु चरित्र इसमें दिया गया है, नक्षत्र पुरुष की कथा आपको इसमें मिलेगी, श्री दामा का चरित्र भी इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, त्रिविक्रम चरित्र और प्रहलाद बलि संवाद भी इसमें दिया गया है। ये सब आपको वामन पुराण के पूर्व भाग में मिलेगा। और अगर आप उत्तर भाग में जाएंगे तो आपको श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का वर्णन यहाँ पर मिलेगा, जगदम्बा के अवतार की कथा मिलेगी, सूर्य की महिमा मिलेगी, भगवान शिव और गणेश जी के चरित्र का वर्णन भी आपको इस वामन पुराण में पढ़ने को मिलेगा। और अगले पुराण हम जाएं तो उसको कुर्म पुराण कहते हैं। कुछ पुराण तो लोगों ने, हमें ऐसा पता लगा कि सुने ही नहीं हुए। जी हाँ, कुर्म पुराण 4 संहिताओं में बटा हुआ है और इसमें लक्ष्मी कल्प का वृत्तांत है। इस पुराण में कुर्म रूपधारी श्री हरि ने इंद्रद्युम्न के प्रसंग से महर्षियों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अलग अलग महात्म्य सुनाया है। इसमें 17,000 श्लोक हैं और इसको बाहरी संहिता, इसमें एक पहली संहिता है, जैसा कि अभी बताया कि इसमें 4 कुल मिला के संहिताएं या 4 भाग कह लीजिए, यहाँ पर उसको संहिता नाम दिया है। तो पहली संहिता को ब्राह्मी संहिता कहते हैं। इसमें आपको लक्ष्मी और इंद्रद्युम्न संवाद मिलेगा, कुरुम और महर्षियों की वार्ता इसमें मिलेगी, वर्ण आश्रम संबंधी आचार आपको इसमें मिलेगा, जगत की उत्पत्ति का वर्णन, काल संख्या का निरूपण, प्रलय के अंत में भगवान की स्तुति, शंकर जी का चरित्र आपको इसमें मिलेगा, पार्वती सहस्त्र नाम भी आपको इसमें मिलेगा, योग निरूपण, भृगुवंश का वर्णन, स्वयंभव मनु और देवताओं की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस यहाँ फिर मिलेगा आपको, दक्ष सृष्टि, कश्यप के वंश का वर्णन, अत्रि वंश का परिचय आपको इसमें मिलेगा, श्री कृष्ण का चरित्र यहाँ फिर आपको पढ़ने को मिलेगा, मार्कंडे श्री कृष्ण संवाद, व्यास पांडव संवाद, व्यास जैमिनी कथा, काशी और प्रयाग का महात्मा आपको फिर पढ़ने को मिलेगा, तीनों लोकों का वर्णन, व्यास गीता और एक ईश्वरीय गीता के बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। ये सब आपको ब्राह्मी संहिता में मिलेगा, जो पहली संहिता है। दूसरी संहिता भागवती संहिता कहलाती है। उसमें 4 वर्णों की अलग अलग वृत्ति तथा कर्तव्य का निरूपण आपको विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। और तीसरी संहिता का नाम सौरी संहिता दिया गया है, जहाँ 6 प्रकार के षट कर्म सिद्धि के बारे में बताया गया। और चौथी और अंतिम संहिता द्विजातियों के लिए उपदेश इसमें किया गया है। और अगला पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में वेद वेता व्यास जी ने इस धरती पर 7 कल्पों के वृत्तांत को संक्षिप्त करके कहा है। इसमें 14,000 श्लोक हैं और इसमें अगर आप इसके कंटेंट में जाएं तो आपको मनु मत्स्य संवाद है, ब्रह्मांड का वर्णन है, ब्रह्मा देवता तथा असुरों की उत्पत्ति, मरुद गरुण का प्रादुर्भाव,
मदन द्वादशी, लोकपाल पूजा, मन्वंतर वर्णन, राजा पृथु के राज्य का वर्णन आपको इसमें मिलेगा। सूर्य और व्यवस्थ मनु की उत्पत्ति के बारे में मिलेगा। पितृवंश का वर्णन मिलेगा। सोम की उत्पत्ति तथा सोम वंश का वर्णन आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। राजा ययाति का चरित्र आपको इसमें मिलेगा। कार्तवीर्य अर्जुन का चरित्र मिलेगा। भगवान विष्णु के 10 अवतार और पुरु वंश का वर्णन आपको मिलेगा। इसमें हुताशन वंश का वर्णन भी आपको मिलेगा। प्रयाग महात्म, ध्रुव की महिमा, पितरों की महिमा, चारों युगों की उत्पत्ति, ब्रजांग की उत्पत्ति, ताड़कासुर की उत्पत्ति, पार्वती जी का प्राकट्य, पार्वती जी की तपस्या द्वारा शिव को प्रसन्न करना आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद शिव पार्वती विवाह का भी इसमें वर्णन किया गया है। कुमार कार्तिकेय का जन्म इसमें बताया गया है। कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर का वध इसमें बताया गया है। नरसिंह भगवान की कथा, अंधकासुर वध, वाराणसी महात्म और नर्मदा महात्मा आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद सावित्री की कथा आपको फिर मिलेगी। राजधर्म का वर्णन, ब्राह्मण और वारा का महात्म, समुद्र मंथन, कालकूट की शांति, वास्तु विद्या, प्रतिमा लक्षण, देव मंदिर निर्माण, भविष्य के राजाओं का वर्णन, सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। जी हाँ, ये मत्स्य पुराण के बारे में आपको बताया जा रहा था। और अगला पुराण है गरुड़ पुराण। और गरुड़ के पूछने पर जब गरुड़ासन भगवान विष्णु ने उन्हें ताक्षर्य कल्प की कथा से युक्त गरुड़ पुराण सुनाया, तो गरुड़ पुराण 2 खंडों में युक्त है। और गरुड़ पुराण के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जनरली किसी के घर में जब किसी का निधन हो जाता है उसके बाद इसको चलाया जाता है, इसको पढ़ा जाता है। इसमें करीब 19,000 श्लोक हैं और इसमें भी 2 खंड हैं, एक पूर्व खंड है, एक उत्तर खंड है। तो पूर्व खंड में आपको सूर्य आदि के पूजन की विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, नवव्यूह पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम कीर्तन आपको इसमें मिलेगा। अष्टांग योग के बारे में आपको इसमें पूरा विस्तृत जानकारी मिलेगी। प्रायश्चित विधि मिलेगी, दान धर्म, नरकों का वर्णन, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र आपको इसमें मिलेगा। गया का महात्म मिलेगा, पितरों का उपाख्यान मिलेगा, वर्ण धर्म मिलेगा, श्राद्ध कर्म मिलेंगे, ग्रह यज्ञ, जनना शौच, प्रेत श्रुति, नीति शास्त्र, विष्णु कवच, गरुड़ कवच, छंद शास्त्र, तर्पण, बलि वैश्य देव, नित्य श्राद्ध, विष्णु महिमा, नरसिंह स्तोत्र आपको इसमें मिलेंगे। वेदांत और सांख्य का सिद्धांत भी आपको इसमें मिलेगा। और इसका दूसरा खंड उत्तर खंड कहलाता है, जिसमें आपको धर्म का महत्व, यमलोक के मार्ग का वर्णन, छोदश श्राद्ध का फल, यमलोक के कष्ट से मुक्ति का उपाय, धर्मराज का वैभव, प्रेत की पीड़ाओं का वर्णन, प्रेत चिन्ह निरूपण आपको इसमें मिलेगा। प्रेतत्व प्राप्ति का कारण तथा मुक्ति के उपाय आपको इसमें मिलेंगे। मोक्ष साधक दान, प्रेत को सुख देने वाले कार्यों का वर्णन, यमलोक वर्णन, मृत्यु से पहले के कर्तव्य का वर्णन, मृत्यु के बाद के कर्म का निरूपण, स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले कर्म, सूतक की दिन संख्या, अकाल मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाले कर्म, मोक्ष के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार, भूलोक वर्णन, नीचे के 7 तथा ऊपर के 5 लोकों का वर्णन, ब्रह्म और जीव का निरूपण, आत्यंतिक प्रलय का वर्णन, आपको सब इसमें पढ़ने को मिलेगा। और उन 18 पुराणों की लिस्ट में जो अंतिम पुराण आता है उसका नाम है ब्रह्मांड पुराण। तो ब्रह्मांड पुराण के भी 4 पाद हैं। ये पुराण भविष्य कल्पों की कथा से युक्त है और इसमें 12,000 श्लोक हैं। और इसमें भी 4 हिस्से बनाए गए हैं। पहले वाले को प्रक्रिया पाद कहा गया है। देखिए, उन डिविजन्स के नाम अलग अलग रखे गए हैं हर पुराण में, यहाँ पर उसको पाद कहा गया है। प्रक्रिया पाद में आपको कर्तव्य का उपदेश, नैमिष का आख्यान, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति और लोक रचना मिलेगी। उसके बाद अगला जो पाद है उसका नाम है अनुषंग पाद। वहाँ आपको कल्प और मनवंतर का वर्णन, मानुषी सृष्टि का वर्णन, रुद्र सृष्टि का वर्णन, प्रियव्रत वंश का परिचय, भारतवर्ष का वर्णन, जम्बू आदि 7 द्वीपों का परिचय दिया गया है। नीचे के तथा ऊपर के लोकों का वर्णन वहाँ फिर दिया गया है। ग्रहों की गति का विश्लेषण किया गया है। भगवान शिव के नीलकंठ नाम पढ़ने का कारण दिया गया है। महादेव का वैभव दिया गया है। अमावस्या का वर्णन दिया गया है। युग के अनुसार प्रजा के लक्षण दिए गए हैं। स्वयंभू मन्वंतर तथा शेष मन्वंतर का निरूपण,
और पृथ्वी दोहन इसमें किया गया है। सब आपको अनुषंग पाद में मिलेंगे। उसके बाद उपोदात पाद कहा गया है और उसमें सप्त ऋषियों का वर्णन, प्रजापति वंश का निरूपण, मरुद गणों की उत्पत्ति, कश्यप की संतानों का वर्णन, वैवस्त मुनि की उत्पत्ति, मनु पुत्रों का वंश, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, महात्मा अत्रि के वंश का वर्णन दिया गया है, ययाति का चरित्र है, यदुवंश का वर्णन है, परशुराम चरित्र है, सगर की उत्पत्ति है, भार्गव का चरित्र है, कार्तवीर्य वध की कथा है, कृष्ण अवतार का वर्णन यहाँ फिर एक बार आया है, शुक्राचार्य कृत इंद्र का पवित्र स्रोत इसमें दिया गया है, विष्णु महात्म है, कलयुग में होने वाले राजाओं का चरित्र है और आखिरी जो पाद है उसका नाम है उपसंहार पाद। उसमें आपको व्यवस्थ मनुअंतर की कथा है, भविष्य में होने वाले मनुओं का चरित्र भी इसमें दिया गया है, 14 भुवनों का वर्णन इसमें किया गया है, प्राकृत प्रलय का प्रतिपादन भी इसमें किया गया है, शिवलोक का वर्णन, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन भी इसमें किया गया है। जी हाँ, तो ये था आखिरी पुराण जिसको हम ब्रह्मांड पुराण कहते हैं। तो आपने इस पूरी सीरीज में अभी तक 18 पुराणों के बारे में, उनके स्ट्रक्चर, उनमें कितने श्लोक हैं, उसमें मुख्य क्या कंटेंट है, ये आपने सुने। हम पुराणों के बारे में इसी श्रृंखला में कुछ उप पुराणों के नाम भी आपके लिए आने वाले कैप्सूल में लेके आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं भगवान वेद व्यास की स्तुति करते हुए, जिनके माध्यम से हम तक ये सारे पुराण पहुंचे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सादर प्रणाम।